प्रकार शौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं और सूत जी कहते हैं कि जो आपने हमसे ये प्रश्न किया है, यही प्रश्न वेद व्यास जी ने शिव पुराण में सनत कुमार से पूछा था कि संसार में वह कौन सा साधन है और हमें किसे साधना चाहिए और वह साधक कौन है। सनत कुमार जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में कहा है कि साध्य अर्थात शिव पद की प्राप्ति कर लेना ही साध्य है। अब साधन क्या है? साधन में नवदा भक्ति में से कोई एक भक्ति, हम नवदा भक्ति में से 9 प्रकार की भक्ति में से कोई एक भी भक्ति अगर हम कर लेते हैं तो हमें शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। और शौनक जी पूछ रहे हैं कि वह साधक कौन है। तो साधक वही है जो स्वयं को मां भगवती के चरणों में समर्पित कर दे, क्योंकि संपूर्ण संसार को, अभी तो संसार ही नहीं, इस संसार को सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, इस संसार का पालन करने वाले विष्णु जी एवं इस संसार में संहार का कार्य करने वाले स्वयं रौद्री शंकर जी को उसी परम जगत जननी जगदम्बा ने सृष्टि के लिए अपने ही अंश रूप में महा सरस्वती प्रदान की है एवं इस संसार के पालन के लिए भगवान विष्णु जी को महालक्ष्मी उसी आद्या शक्ति ने प्रदान की है और रौद्री शंकर को संहार के लिए महाकाली रूप में उस आद्या शक्ति ने ही महाकाली शक्ति प्रदान की है। शौनक जी कह रहे हैं कि आखिर हम किस वाणी में किस प्रकार मां जगत जननी की उपासना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो बड़े ही सुंदर शब्दों में सूत जी कहते हैं कि सृष्टो या सर्ग रूपा जगदवन विधौ पालनी या चरा संहारे चापि यस्या जगदीदमाखिलम् पीडनं या परात्था पश्यन्ती मध्यमाधो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरि गिरिशा राधीतालंकरो। वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, इन 4 वाणियों में हम मां की आराधना कर सकते हैं। वैखरी वाणी, अब वैखरी वाणी क्या हुआ? जैसा आप हम बोल रहे हैं और आप हमें सुन रहे हो, आपने देखा होगा कि जब आपके घरों में विवाह आदि इत्यादि मंगल कार्य होते हैं तो ब्राह्मण देवताओं के माध्यम से वेदोक्त मंत्रों को जोर जोर से बोला जाता है। वैखरी वाणी उसे कहते हैं कि जिसमें हम ब्रह्मा विष्णु शिव का वैखरी वाणी में, वैखरी वाणी अर्थात
जोर जोर से बोलकर उच्चारण कर हम ब्रह्मा विष्णु शंकर की आराधना करें। और वैखरी वाणी का स्थान कंठ देश माना गया है। कहां पर? कंठ देश। मध्यमा वाणी अर्थात हृदय से बिना बोले जब हम किसी मंत्र का उच्चारण बिना बोले हृदय में करते हैं तो उसे मध्यमा वाणी कहते हैं और उसका स्थान है हृदय देश। इसी के साथ पश्यंती वाणी। पश्यंती वाणी क्या हुई? पश्यंती वाणी अर्थात अगर किसी मंत्र को हम बोल रहे हैं तो उसका साक्षात दर्शन हमें होना चाहिए। दर्शन मात्र ऐसा नहीं कि किसी पुस्तक या ग्रंथ में हम मंत्र देख रहे हैं तो दर्शन हो रहे हैं। दर्शन अर्थात हमारे हृदय में, हमारे मन में उस मंत्र का दर्शन होना चाहिए। उसे पश्यंती वाणी कहा गया है।